विरोधी भी नेहरू के इन 5 फैसलों की करते हैं तारीफ। ये बात तो सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन पंडित नेहरू के संदर्भ में कुछ रोचक और बेहद खास बातें शायद आपको ना पता हो। तो आज बात होगी उन्हीं 5 बिंदुओं पर। आसान भाषा में कहें तो बात होगी उन 5 फैसले पर जिन्होंने भारत की तकदीर बदल दी। अब तय आपको करना है कि क्या यह फैसला वाकई में भारत को नई दिशा देने वाला था या नहीं। वैसे तो देश की आजादी से लेकर आजाद भारत को समृद्ध बनाने तक में पंडित नेहरू का अहम योगदान रहा है। खैर ये बात भी डिबेटेबल है, लेकिन आगे बात करते हैं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द ट्रांसमीटर के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। देश की आजादी से पहले पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। आजादी की लड़ाई के चलते उन्हें 9 बार जेल जाना पड़ा था। वहीं भारत के आजाद होने के बाद पंडित नेहरू ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिकीकरण सहित कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया। आजादी के बाद नेहरू ने देश की तस्वीर बदलने के लिए कई कड़े फैसले लिए। उस दौरान उनके फैसलों की निंदा की गई और मजाक भी बनाया गया, लेकिन उनके उन फैसलों ने ही देश को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत बनाया। तो आइए जानते हैं पंडित नेहरू के उन फैसलों के बारे में जिन्होंने भारत की नई तस्वीर बनाई। मजबूत लोकतंत्र में नेहरू की आस्था। साल 1952 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे। पंडित नेहरू लोकतंत्र में आस्था रखते थे। साल 1957 और 1962 के आम चुनाव में लगातार जीत के बाद भी उन्होंने विपक्ष को पूरा सम्मान दिया। संसद में नेहरू विपक्षी नेताओं की बात ध्यान से सुनते थे। साल 1963 में अपनी पार्टी के सदस्यों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना मंजूर किया। अटल जी ने पंडित नेहरू से कहा था कि उनके अंदर चर्चिल भी है और चैम्बरलिन भी है, लेकिन नेहरू उनकी बात का बुरा नहीं माने। उसी दिन शाम को दोनों की मुलाकात हुई तो नेहरू ने अटल की तारीफ की और कहा कि आज का भाषण बड़ा जबरदस्त रहा। नेहरू विपक्ष के नेताओं द्वारा की गई आलोचना का बुरा नहीं मानते थे और उनका सम्मान करते थे। बता दें, उस समय राजनीतिक गलियारों के लिए ये बेहद दिलचस्प किस्सा बना था। पंडित नेहरू के आधुनिक मंदिर। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को आधुनिक बनाने के लिए जो काम किए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, और यही कारण है कि उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने शिक्षा से लेकर उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए कई काम किए। पंडित नेहरू ने IIT, IIM और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, साथ ही उद्योग धंधों की भी शुरुआत की। उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध और बोकारो इस्पात कारखाना की भी स्थापना की थी। पंडित नेहरू इन उद्योगों को देश के आधुनिक मंदिर मानते थे। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने दूरदृष्टि और समझ से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उनसे देश को आज भी लाभ मिल रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना साल 1951 से 1956 तक लागू हुई। शुरुआत में लोगों के मन में इस योजना के सफल होने को लेकर संदेह था, लेकिन साल 1956 में पहली पंचवर्षीय योजनाओं के नतीजों ने इस पर आशंकाएं कम कर दी। इस योजना के दौरान विकास दर 3.6% दर्ज की गई। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय सहित अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई, तो दूसरी, जो कि साल 1956 से 1961 तक रही, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। आज भी कायम है नेहरू की विदेश नीति। पंडित नेहरू चाहते थे कि भारत किसी भी देश के दबाव में ना आए और विश्व में उसकी स्वतंत्र पहचान हो। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका पंचशील का सिद्धांत, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखना और दूसरे राष्ट्र के मामलों में दखल न देने जैसे 5 महत्वपूर्ण शांति सिद्धांत शामिल थे। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया था। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत किसी भी गुट की नीतियों का समर्थन नहीं करेगा।
और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रखेगा। भारत को बना दिया हमेशा के लिए अखंड। जब दक्षिण भारत में अलग देश की मांग उठी, तब नेहरू ने जो फैसला लिया उसने देश की एकता और अखंडता को और भी मजबूत कर दिया था। द्रविड़ कड़गम पहली गैर राजनीतिक पार्टी थी जिसने द्रविड़ नाडु मतलब कि द्रविड़ों का देश बनाने की मांग रखी थी। द्रविड़ नाडु के लिए आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन नेहरू ने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। नेहरू की अगुवाई में कैबिनेट ने 5 अक्टूबर साल 1963 को संविधान का 16वां संशोधन पेश कर दिया और इसी के साथ अलगाववादियों की कमर टूट गई। इस संशोधन के माध्यम से देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। संविधान के इस संशोधन के बाद द्रविड़ कड़गम को द्रविड़ नाडु की मांग को हमेशा के लिए भूलना पड़ा।